हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स की। इंडियन मोबाइल ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, ये सब आपने नाम सुने ही होंगे। मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स को लेकर हमारे मन में कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या ये मोबाइल्स जेन्युइनली 100% मेड इन इंडिया हैं? क्या ये मेड इन इंडिया की बजाय जस्ट असेंबल्ड इन इंडिया फोन्स हैं? क्या कोई स्मार्टफोन ऐसा है जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है? क्या ये सोचना गलत होगा कि 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, ऐसा पॉसिबल है? या फिर असेंबल्ड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इन दोनों में अंतर क्या है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिनोवो, हुआई और मोटोरोला, इन तीनों कंपनीज के लिए जो फोन बनाती है वो है फ्लेक्सट्रॉनिक्स, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी जिसका प्लांट चेन्नई में है और इसकी पर मंथ कैपेसिटी 10 मिलियन स्मार्टफोन्स बनाने की है। फ्लेक्सट्रॉनिक्स सिर्फ असेंबल करती है, ना कि मैन्युफैक्चर करती है। मेक इन इंडिया कैंपेन जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था, उससे पहले सारे के सारे फोन्स इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन 2014 में जब मेक इन इंडिया कैंपेन आया, उसके बाद से फ्लेक्सट्रॉनिक्स जैसे 40 प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग के लगे, जिसमें 20 मिलियन स्मार्टफोन्स असेंबल किए जाते थे। मेक इन इंडिया कैंपेन के बाद सिर्फ 2 साल में असेंबल्ड स्मार्टफोन्स की वैल्यू 19,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक पहुंच गई। माइक्रोमैक्स ने कुछ टाइम पहले एक फोन लॉन्च किया था, माइक्रोमैक्स ड्यूल 5, जो कि चाइनीज फोन कीकू 360 Q5 की एग्जैक्ट कॉपी है। उसी तरह एक और फोन आया था यूरिका ब्लैक, जो कि वीको यूफी प्राइम की एग्जैक्ट कॉपी है। अब सवाल ये आता है कि ये कंपनीज कैसे करती हैं? या तो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करके मोबाइल्स को असेंबल करती हैं, या फिर ये चाइनीज मोबाइल्स को इंपोर्ट करके डायरेक्टली अपना लोगो रिब्रांड करके जस्ट इंडियन मार्केट में सेल कर देते हैं। इट मींस डिजाइन चाइनीज, मटेरियल चाइनीज, लेकिन नाम इंडियन। ODM मींस ओरिजिनल डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ऐसी बहुत सारी चाइनीज ODM अलग अलग ब्रांड्स को अपने स्मार्टफोन्स सेल करती हैं, ताकि वो अपना लोगो रिब्रांड करके इंडियन मार्केट में फिर से सेल कर सकें। 2014 में माइक्रोमैक्स सेकंड टॉप स्मार्टफोन ब्रांड थी, जिसका मार्केट शेयर 18% था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में उसका शेयर सिर्फ 2% या उससे भी कम रह गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक चाइनीज ODM टॉप वाइज, जो कि माइक्रोमैक्स को फोन्स प्रोवाइड करती थी, उसने अपना खुद का ब्रांड कोमियो के नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का प्लान किया। सो ऑब्वियस सी बात है कि वो अब माइक्रोमैक्स के लिए फोन तो नहीं बनाएगी, इसलिए माइक्रोमैक्स का शेयर 2% से भी कम रह गया इंडियन मार्केट में। कुछ सालों तक माइक्रोमैक्स और दूसरी इंडियन ब्रांड्स के लिए बिजनेस यही था, चाइना से बल्क में कम रेट पर फोन्स इंपोर्ट करें, उसके बाद अपनी ब्रांडिंग करके इंडियन मार्केट में हाई प्रॉफिट के साथ सेल कर दें। लेकिन अल्टीमेटली सारा बेनिफिट चाइनीज कंपनीज को ही जाता है, क्योंकि पूरा हैंडसेट इंपोर्ट करो या फिर पार्ट्स इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करो, बात एक ही है। बीते सालों में इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, लावा और ऐसी इंडियन ब्रांड्स ने इसी बिजनेस मॉडल पर काम किया और बहुत सारा प्रॉफिट उस टाइम पर अर्न किया। लेकिन जैसे जैसे चाइनीज ब्रांड्स खुद से इंडियन मार्केट में आनी शुरू हुई, इनका शेयर कम होना शुरू हो गया, क्योंकि अब चाइनीज ब्रांड्स इंडियन मार्केट में डायरेक्टली अपने फोन्स सेल कर पाते हैं, तो उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। इस तरह बहुत सी चाइनीज ब्रांड्स इंडियन मार्केट में आई और धीरे धीरे इंडियन ब्रांड्स का शेयर मार्केट से कम होता रहा और आज की डेट में वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रही हैं। अब इंडियन ब्रांड्स फोन असेंबल करती हैं, स्पेयर पार्ट्स चाइना या फिर ताइवान से इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल किया जाता है। ये अब चाइनीज या फिर इंडियन सभी ब्रांड्स ने अपने असेंबली प्लांट्स यहाँ सेटअप किए हैं और यहाँ स्मार्टफोन असेंबल किए जाते हैं, जैसे कि Xiaomi, Vivo और Oppo।
मेक इन इंडिया कैंपेन की वजह से ही अब इंडियन या फिर चाइनीज ब्रांड्स अपने असेंबलिंग प्लांट्स यहाँ इंडिया में सेटअप करते हैं, जिसमें आज के सभी टॉप ब्रांड्स शामिल हैं। वीवो ग्रेटर नोएडा में असेंबल होता है, आईफोन बेंगलोर में असेंबल होता है और सैमसंग का असेंबलिंग प्लांट नोएडा में सेटअप है। So guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें एक्सकर्शन डायरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।